पहला इतिहास 4 अध्याय 9 और 10 पद पर आज हम मनन करेंगे। पहला इतिहास 4 अध्याय 9 से 10 पद। आज के संदेश का शीर्षक है याबेस की प्रार्थना, द प्रेयर ऑफ जेबेज। याबेस की प्रार्थना। बाइबल कहती है याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। और याबेस अपने भाइयों से क्यों अधिक प्रतिष्ठित हुआ, आज हम याबेस की प्रार्थनाओं के आधार पर अपने जीवन के लिए हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। जब हम पहला इतिहास की पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जब इस्राएली बाबुल के बंधुआई से लौटे तो उनके नामों की सूची दिया गया है। नामों की गोत्र के अनुसार पूरा वंशावली यहाँ पर दिया गया है। और वंशावली के बीच में ये 2 पद है जो याबेस के बारे में बतलाता है कि याबेस ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने याबेस की प्रार्थना को सुना और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। जब लगातार नामों की सूची है और उस सूची के बीच में अचानक से एक पद उभर के आता है कि याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ क्योंकि परमेश्वर ने याबेस की प्रार्थना को सुना। इन 2 पदों के अलावा हम याबेस के बारे में और कुछ भी नहीं जानते हैं। इन 2 पदों के अलावा याबेस के जीवन के बारे में बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो हम याबेस के जीवन से कुछ बातों को हम सीखेंगे। पहली बात, हम उसके नाम पर ध्यान दें। ऑब्जर्व हिज नेम, उसके नाम पर गौर करें। बाइबल में जितने भी नाम दिए गए हैं उसका एक महत्व होता है। उस नाम के अनुसार उस व्यक्ति का चरित्र बनता है। उस नाम के अनुसार वो अपने जीवन में आगे उनका व्यक्तित्व वैसे बनता चला जाता है। और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में जो नाम दिए गए हैं वो सभी नाम बहुत महत्वपूर्ण है। याबेस को ये नाम उसकी माँ ने दिया और उसकी माँ ने याबेस को ये नाम इस बात के स्मरण में दिया कि इस बच्चे को मैंने काफी दुख के साथ और बहुत पीड़ा के साथ जन्म दिया है। और उसने याबेस को ये नाम उसकी माँ ने उस दुख के स्मृति में दिया जिस दुख और पीड़ा में उसने अपने बेटे को जन्म दिया। याबेस के नाम का अर्थ होता है दुख या पीड़ा। याबेस का नाम का अर्थ होता है वन हु ब्रिंग सारो, वन हु ब्रिंग सारोज, दुख लाने वाला या पीड़ा लाने वाला। याबेस का नाम का अर्थ होता है दुख लाने वाला या पीड़ा लाने वाला। जब लोग उसे पुकारते याबेस तो कहते तुम तो दुख देने वाले व्यक्ति हो। जब लोग उसको पुकारते याबेस तो कहते ये तो दुख लाने वाला व्यक्ति है, ये तो कष्ट लाने वाला व्यक्ति है। जब उसकी माँ पुकारती याबेस तो कहती तू तो मेरा वो बेटा है जो मेरे जिंदगी में दुख और पीड़ा को लाया है। जब उसकी माँ पुकारती याबेस इधर आ तो वो याबेस को याद दिलाती याबेस तू मेरी जिंदगी में दुख को लेकर के आया, पीड़ा को लेकर के आया, तू मेरा दुख लाने वाला संतान है। याबेस के जन्म के समय उसकी माँ को बहुत दुख हुआ या बहुत पीड़ा हुआ, जिसके कारण उसने अपने बेटे का नाम याबेस रखा। याबेस के नाम का अर्थ होता है पीड़ा। ऐसा नाम क्यों रखा? बाइबल में लिखा हुआ है कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया, इसलिए उसने उसका नाम याबेस रखा। जब याबेस का जन्म हुआ उसकी माँ को बहुत तकलीफ हुआ, बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुआ। शायद इसी समय याबेस के पिता की मृत्यु हो गई या शायद याबेस के माँ के पास पहले से ही बहुत बच्चे रहे होंगे, या हो सकता है कि याबेस के जन्म के समय में उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया हो। कुछ भी हो, याबेस के जन्म के समय में उसकी माँ को बहुत पीड़ा हुआ और जीवन भर उसका नाम पीड़ा देने वाला संतान पड़ गया। जीवन भर उसका नाम पीड़ा देने वाला रहा।
जब जब लोग याबेस को पुकारते तो लोग कहते, याबेस तू तो कष्ट देने वाला है, तू तो दुख देने वाला है। जब जब उसकी माँ बुलाती, याबेस इधर आ, तो याबेस कहती, तू मेरा दुख पहुंचाने वाला मेरा संतान है। तो पहली बात हमने देखा, याबेस का नाम का मतलब होता है दुख देने वाला, पीड़ा पहुंचाने वाला। दूसरे शब्दों में, कोई भी याबेस को पसंद नहीं करता था, क्योंकि याबेस इस दुनिया में जब जन्म लिया तो उसकी माँ और उसके परिवार में दुख आया। हम उसकी प्रार्थना पर गौर करें, याबेस की प्रार्थना के ऊपर गौर करें। याबेस को हम उसके प्रार्थना के कारण से जानते हैं। याबेस ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। याबेस का प्रार्थना के द्वारा से हम उसके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। याबेस अपने जीवन के कड़वाहट और निराशा के समय में वो परमेश्वर के पास में गया और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं अपने नाम को बदलना चाहता हूं। लोग मुझे दुख देने वाला या पीड़ा पहुंचाने वाला कहता है। मैं किसी के जिंदगी में दुख और पीड़ा को नहीं लाना चाहता हूं। परमेश्वर मैं आशीषित होना चाहता हूं। मेरे द्वारा से मेरी माता, मेरे परिवार, मेरे मित्र, मेरे समाज के लोग आशीषित हो। याबेस के जीवन में हम पाते हैं कि याबेस जब अपने लोग उसको याबेस कहते, दुख देने वाला संतान कहते, कष्ट पहुंचाने वाला संतान कहते, तो याबेस काफी दुख और निराशा से भर जाता था और वो कहता था, परमेश्वर मैं अपने नाम को बदलना चाहता हूं, मैं अपने नाम के विपरीत बनना चाहता हूं, मैं आशीषित होना चाहता हूं, मैं अपने माँ के लिए और अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए आशीषित होना चाहता हूं। याबेस की प्रार्थना को हम देखें तो याबेस ने किससे प्रार्थना किया? इस्राएल के परमेश्वर से प्रार्थना किया। इस्राएल का परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। उसने इब्राहिम के साथ, इस्राएलियों के साथ वाचा बांधा है। परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, वाचा का साथी है और उसने इस्राएल के परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसकी मां ने उसके ऊपर श्राप लगा दिया, तू दुख देने वाला संतान है, तू मेरे लिए कष्ट पहुंचाने वाला, पीड़ा देने वाला संतान है। उसके भाई लोग बोलते, तू तो दुख लाया हमारे जीवन में, पर कष्ट लाया हमारे जीवन में, तेरे कारण से हमारे जीवन कष्ट से भर गया है। याबेस के जीवन में उसकी मां ने उसके ऊपर श्राप ला दिया, तो दुख लाने वाला या पीड़ा लाने वाला है। याबेस का जन्म न्यायियों के दिनों में हुआ। याबेस का जन्म न्यायियों के दिनों में हुआ है और उस समय इस्राएल में गहरे अंधकार का समय था। गहरे अंधकार का समय था आत्मिक रूप से, और परमेश्वर की वचन दुर्लभ था, दर्शन नहीं मिलता था। सब लोग अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे थे, परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करते थे। याबेस ने कहा, जो नाम मुझे दिया गया है मैं उसके विपरीत काम करूंगा। याबेस ने अपने नाम के अर्थ को जाना, अपनी अवस्था को देखा, अपने परिस्थितियों को देखा। उसका जीवन निराशा और कड़वाहट से भरा हुआ है और वो इस्राएल के परमेश्वर के पास में गया और परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मैं अपने नाम के विपरीत काम करूंगा, मैं दुख देने वाला नहीं परंतु आशीष लाने वाला बनूंगा। याबेस क्यों अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित ठहरा? क्योंकि पहला इतिहास 4 अध्याय के 9 पद में लिखा है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, अधिक सम्मानित हुआ। परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, परमेश्वर ने उसका सम्मान बढ़ाया, उसका नाम बढ़ाया। और आज हम याबेस के नाम को बड़े सम्मान के साथ में हम देखते हैं। याबेस क्यों अपने भाइयों से ज्यादा सम्मानित हुआ? याबेस जानता था प्रभु की सेवा करना क्या होता है। याबेस जानता है कि परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर हमारे वाचा का साथी है। परमेश्वर ने इस्राएल के साथ वाचा बांधा है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम आशीष देने वाले बनोगे। परमेश्वर ने इस्राएलियों को आशीषित किया है कि मैं तुम्हारे नाम को बड़ा करूंगा। और याबेस जानता है परमेश्वर की सेवा का प्रतिफल परमेश्वर स्वयं है। याबेस अपने कमजोरियों को जानता है। मेरा जन्म के समय मेरी माँ को बहुत पीड़ा हुआ है। मेरी माँ ने मुझको इस पीड़ा को स्मरण दिलाने वाला नाम याबेस रखा है। परंतु याबेस जानता है कि परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करना है। याबेस जानता है कि किससे प्रार्थना करना है और कैसे प्रार्थना करना है। याबेस परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानता है। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर से प्रार्थना किया। याबेस जानता है कि परमेश्वर, मैं अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकता हूं। याबेस जानता है परमेश्वर, मैं अपने जीवन के
दशा को चेंज नहीं कर सकता हूं। और याबेस ने दिल की गहराइयों से बोझ के साथ परमेश्वर से प्रार्थना किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा। इस्राएल के परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों के साथ वाचा बांधा है। इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, परमेश्वर ने इसहाक के साथ वाचा बांधा, याकूब के साथ वाचा बांधा और इस्राएलियों के साथ वाचा बांधा। परमेश्वर निरंतर अपने वाचा को नवीनीकरण करता रहा। परमेश्वर ने पुराने नियम में इस्राएलियों को मिस्र देश से गुलामी से छुड़ाया, लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया। जंगल में परमेश्वर ने 40 साल तक उनको लिए फिरा, उनके लिए यर्दन नदी को 2 भाग में कर दिया। उनको परमेश्वर ने कनान में लेकर के आया और कनान में लाने के बाद परमेश्वर ने उनको सारे आसपास के देशों के ऊपर में विजयी किया है। दूध और मधु से भरा हुआ देश परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया है। और इसलिए याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर से प्रार्थना किया। जो याबेस ने प्रार्थना किया, हम उनके प्रार्थना के शब्दों को ध्यान दें तो याबेस कहता है, भला होता परमेश्वर कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। इट वॉज ए प्रेयर फॉर ब्लेसिंग। ये एक आशीष के लिए प्रार्थना है। आपके जीवन का स्रोत क्या है? आप क्या सोचते हैं, मुझको सहायता कहां से मिलेगी? याबेस अपने आशीष के लिए परमेश्वर की ओर देखा, वाचा के साथी को देखा, उसके प्रतिज्ञाओं को देखा और विश्वास के साथ परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मुझे आशीष दे, परमेश्वर मुझको आशीष दे। मैं लोगों के लिए पनौती बनना नहीं चाहता हूं, लोगों के जीवन में पीड़ा लाने वाला या दुख लाने वाला, उनके काम को बिगाड़ने वाला नहीं, परंतु मैं लोगों के जीवन में आशीष को लेकर लाने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं। याबेस कहता है, परमेश्वर मेरा जीवन तुझसे है, मेरा जीवन तुझसे है, मेरे जीवन का स्रोत तू है। और इसलिए याबेस ने परमेश्वर को पुकारा। संसार हमारे जीवन का स्रोत बनना चाहता है, संसार हमारे जीवन का स्रोत बनना चाहता है। हम सोचते हैं कि हम जब मेहनत करेंगे, जब परिश्रम करेंगे, तभी हमारे जीवन की आवश्यकताएं पूरी होगी। जब हम नौकरी करेंगे तभी हम खाना खा पाएंगे, तभी हम अपने जरूरत को पूरा कर पाएंगे। और लोग इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है और अपने प्रेम करने वालों को परमेश्वर उनके खाने के भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान का प्रबंध करता है। मत्ती 6 में प्रभु ने कहा, अन्य जाति के लोग, अविश्वासी लोग इस अवस्था में जीवन व्यतीत करते हैं कि मैं क्या खाऊं, मैं क्या पहनूं और कहां रहूंगा। और तुम्हारा परमेश्वर जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये संसार हमारा स्रोत बनना चाहता है और इसलिए आज लोग परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दिए, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना छोड़ दिए। और इसलिए आज लोग परमेश्वर के पीछे चलना छोड़कर संसार के पीछे हो लिए हैं। क्योंकि जब संसार में हम काम करेंगे, संसार के पीछे चलेंगे तो हमको सब कुछ मिलेगा। प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ मिलेगा। याबेस ने कहा, परमेश्वर मेरे जीवन का स्रोत तू है। मेरी मां ने मेरे ऊपर श्राप रख दिया है, मुझे दुख देने वाला संतान कहती है, परंतु परमेश्वर आशीष तुझसे मिलता है। मैं आशीषित होना चाहता हूं, परमेश्वर मुझे आशीषित कर। संसार हमारे जीवन का स्रोत बनना चाहता है, परंतु संसार हमारे जीवन का स्रोत नहीं है। हमको सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। परमेश्वर हमारी आशीष का स्रोत है। याबेस जन्मजात पीड़ा देने वाला संतान है, कष्ट देने वाला संतान है, एक हारा हुआ व्यक्ति है, एक पराजित व्यक्ति है, जिसको लोग तुच्छ समझते हैं, जिसको लोग नेग्लेक्ट करते हैं, जिनके साथ संगति करना लोग पसंद नहीं करते हैं। उसके भाई लोग उसको तिरस्कार करते रहे होंगे, क्योंकि तेरे कारण से हमारे जीवन में कष्ट आया, तेरे कारण से मेरी मां को तकलीफ हुआ। उसके भाई लोग भी याबेस को बहुत अधिक तिरस्कार करते रहे होंगे। याबेस एक जन्मजात पीड़ा देने वाला पराजित व्यक्ति था और उसका नाम उसको हमेशा याद दिलाता था कि तू एक दुख देने वाला संतान है। याबेस का नाम उसको याद दिलाता है, याबेस तू इस दुनिया में जब पैदा हुआ, जब प्रवेश किया, तेरे कारण से परिवार में मातम आ गया, शोक आ गया। और याबेस के बारे में लिखा है पहले इतिहास 4 के 9 पद में, याबेस कठिनाइयों के बावजूद, इस तिरस्कार के बावजूद, इस श्राप के बावजूद अपने भाइयों से
सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ, सम्मानित हुआ। क्यों? जब हम अपने जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं तो हमारा जीवन याबेस की जैसा है, परंतु हमको याबेस के जीवन में याबेस ने कैसे प्रतिष्ठित हुआ, तो हमने देखा कि उसने इस्राएल के परमेश्वर के पास में गया, परमेश्वर के वायदों को देखा। परमेश्वर तो वाचा का साथी है और तूने प्रतिज्ञा किया है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारा नाम को बड़ा करूंगा, तुम्हें आशीष का मूल ठहराऊंगा। याबेस की प्रार्थना मेरे जीवन की रोज की प्रार्थना है। जो प्रार्थना याबेस ने किया वो प्रार्थना मैं रोज अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए मैं करता हूं। याबेस अपने परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, याबेस ने समस्याओं की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं किया, परंतु उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर से कहा, भला होता परमेश्वर कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। याबेस सोचता रहा होगा, परमेश्वर इस संसार में मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं क्यों इस संसार में पैदा हुआ हूं। लोग मुझको पीड़ा देने वाला कहते हैं, मेरे कारण मेरे माता को, मेरे परिवार को, मेरे भाइयों को बहुत कष्ट हुआ है। याबेस ने परमेश्वर से कहा, पिता मैं किसी के जीवन में दुख लाने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता हूं, मैं लोगों के जीवन में आशीष लाने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं। मेरे द्वारा से मेरे माता, मेरा परिवार, मेरे भाई लोग आशीषित हो। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, एक उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 पद में, तो परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, इब्राहिम मेरे साथ आ, इब्राहिम मेरे साथ आ, क्योंकि तेरे माता पिता संसार की चीजों की उपासना कर रहे हैं और मैं तुमको यहां पर आशीष नहीं दे सकता हूं, और इसलिए इब्राहिम तू अपना देश, अपना जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर मेरे पीछे आ, मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम को बड़ा करूंगा, तेरे वंश आकाश के तारागण के समान अनगिनत होंगे, तू आशीष का मूल ठहरेगा, तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम तू मेरे पीछे आ जा, क्योंकि तेरे परिवार के लोग संसार की चीजों की उपासना कर रहे हैं। और परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दिया, परमेश्वर ने इब्राहिम को संपन्न किया, परमेश्वर ने इब्राहिम के वंश को आकाश के तारागण के समान बढ़ा दिया है। और इब्राहिम के पुत्र इसहाक और रिबका के 2 जुड़वा बच्चे हुए और उसका नाम उन्होंने, छोटे बेटे का नाम याकूब रखा। जब रिबका के गर्भ में जुड़वा बच्चे थे और वो गर्भ में ही फाइटिंग कर रहे थे, गर्भ में ही युद्ध कर रहे थे, और जब एसाव पैदा हुआ तो उसके पैर को पकड़ के याकूब पैदा हुआ। एक प्रकार से वो गर्भ में ही अरंगा मार रहा था, वो गर्भ से ही वो धोखा देना चाह रहा था, मैं बड़ा बनूंगा, मैं आगे आऊंगा। और उसके माता पिता ने उसका नाम रखा याकूब, और याकूब के नाम का अर्थ होता है धोखा देने वाला, धोखेबाज, तो धोखेबाज है। और याकूब अपने नाम के अनुरूप वो धोखेबाज बना, वो अपने पिता को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया, वो धोखेबाज बन गया, लोगों को धोखा देता रहा, चतुराई से, सयानापन से वो आशीष प्राप्त करना चाहता था। और अपने मामा के घर में जब गया, उसके मामा ने उसको धोखा दिया, और परमेश्वर ने उनके साथ रहा, क्योंकि परमेश्वर वाचा का साथी है। याकूब आशीषित हो गया, संपन्न हो गया, कनान वापस आ रहा है। और जब कनान वापस आ रहा था तो परमेश्वर के दूत आया और याकूब से युद्ध लड़ा, सारी रात युद्ध हुआ। और उसके बाद जब सुबह हो गया तो परमेश्वर के दूत ने कहा, उत्पत्ति 32 अध्याय के 26 पद में, मुझे जाने दे क्योंकि अब सुबह हो गया है। और तब याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। याकूब ने जान गया, परमेश्वर मैं धोखेबाज हूं, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे मामा समझते कि मैं धोखेबाज हूं, मैंने धोखेबाजी से, चालाकी से ये संपत्ति और ये परिवार को अर्जित किया है। परंतु परमेश्वर अब मैं बदलना चाहता हूं, परमेश्वर मुझको चेंज कर दे, मुझे बदल दे परमेश्वर, कि लोग मुझे, मेरा नाम सम्मान के साथ मिले, परमेश्वर मुझे आशीर्वाद दे। और होशे नबी की पुस्तक 12 अध्याय 4 पद में लिखा है, याकूब रोया, याकूब रोया और परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे आशीष दे, लॉर्ड प्लीज ब्लेस मी। याकूब कहता है, परमेश्वर कृपा करके मुझे आशीष दे दे, अब मैं धोखेबाज नहीं कहलाना चाहता हूं,
अब मैं बदलना चाहता हूँ। जब मैं कनान में वापस जाऊं परमेश्वर, लोग मेरा सम्मान करें, मेरा नाम आदर के साथ में ले। और उत्पत्ति 32 के 28 पद में परमेश्वर ने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। अब से तेरा नाम याकूब नहीं, तू धोखेबाज नहीं कहलाएगा, परंतु परमेश्वर का सामर्थ्य कहलाएगा। परमेश्वर का सामर्थ्य कहलाएगा, क्योंकि तू मनुष्यों से और परमेश्वर से युद्ध करके विजयी हुआ है। याकूब, तू अपने धोखेबाजी के ऊपर, इस स्वभाव के ऊपर अब तू विजयी हो गया है। तू जान गया है कि आशीष परमेश्वर से मिलता है। अब तू हारा हुआ नहीं रहेगा, तू विजयी रहेगा। तेरा नाम इस्राएल होगा। और याकूब के पूरे संतान और उसके वंश के सारे लोग अपने आप को इस्राएली कहते हैं। इस्राएल देश के लोग अपने आप को इस्राएली कहते हैं। पूरा देश अब इस्राएल के नाम से जाना जाता है। परमेश्वर ने याकूब के नाम को महान कर दिया, उसका नाम इस्राएल रख दिया। छोटा सा देश है, परंतु परमेश्वर ने उसको बुद्धि, ज्ञान और समझ और टेक्नोलॉजी से और आत्मिक रूप से आशीषित किया है। और परमेश्वर ने इस्राएल के ऊपर अपना नाम को रखा है। परमेश्वर कहता है कि इब्राहिम, मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने इब्राहिम के नाम को महान किया। इब्राहिम 3 धर्मों का पिता है। परमेश्वर ने याकूब के नाम को महान किया। अब से तेरा नाम इस्राएल होगा। परमेश्वर ने कहा, याबेस, तेरा नाम महान होगा, तू अपने भाइयों में प्रतिष्ठित होगा। लोग तेरा नाम अब सम्मान के साथ में लेंगे। तेरे कारण से तेरा परिवार सम्मानित होगा। अब सारे, क्योंकि आप संसार से निकलकर प्रभु के पास आ रहे हैं। जब आप संसार से निकलकर प्रभु के पास में आएंगे, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा, आपको आशीष देगा, आपके नाम को परमेश्वर महान करेगा, आपके परिवार को आशीष देगा। और जब तक आप संसार के साथ संसारिकता में व्यस्त रहेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित नहीं कर सकता है। संसार से जब निकलकर हम प्रभु के पास में आएंगे, अपने पापों से मन फिराएंगे, तो परमेश्वर हमको आशीषित करेंगे, हमारा नाम को सम्मानित करेंगे, हमारे परिवार को परमेश्वर आशीषित करेंगे। गलतियों 3 अध्याय के 13 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के श्राप को उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना, हमारे लिए वो रोगी बना, हमारे लिए वो पापी बना, हमारे लिए वो कंगाल बन गया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हम आशीषित हो जाएं। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधा, इब्राहिम तू आशीष पाएगा और आशीष देने वाला बनेगा। याबेस ने कहा, परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे जीवन पर श्राप राज्य न करे, गरीबी राज्य न करे, मेरे जीवन में निंदा और अपमान राज्य न करे। परमेश्वर अब मेरे जीवन पर तेरा राज्य आए। याबेस ने अपना ध्यान कठिनाइयों में केंद्रित करने के बजाय परमेश्वर के ऊपर केंद्रित कर दिया और कहा, परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे जीवन से तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। उसने परमेश्वर को ड्राइवर की सीट पर बैठा दिया। परमेश्वर तू मेरे आगे आगे चल और मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। मेरे जीवन का तू शासक बन, मेरे जीवन का तू राजा बन, मेरे जीवन का तू चरवाहा बन जा। याबेस ने कहा, परमेश्वर मुझको आत्मिक आशीष दे, मुझको भौतिक आशीष दे, मुझको आर्थिक आशीष दे, मुझको मानसिक आशीष दे, मुझको भावनात्मक रूप से आशीष दे। मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों को परमेश्वर तू आशीष दे। और मैं इस प्रकार से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझको आशीषित कर, मेरे पत्नी को आशीषित कर, मेरे माता पिता को आशीषित कर, मेरे भाई बहनों को आशीषित कर, मेरे बच्चों को आशीषित कर और मुझसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को आशीषित कर। मैं प्रतिदिन जब परमेश्वर को अपना जीवन सौंपता हूं, तो परमेश्वर से कहता हूं, परमेश्वर मुझको आशीषित कर, मेरी पत्नी को आशीषित कर, मेरे बेटा को आशीषित कर, बेटी को आशीषित कर, कलीसिया को आशीषित कर, मेरी संस्था को आशीषित कर और मुझसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को आशीषित कर। क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया है, तो आशीष पाएगा और आशीष देने वाला बनेगा। परमेश्वर मैं आशीष देने वाला बनना चाहता हूं। मेरे जीवन से किसी भी भाई बहनों को ठोकर ना पहुंचे। जब लोग मुझसे मिले तो अपने आप को धन्य समझे, आशीषित समझे। और ये प्रार्थना मैं याबेस की प्रार्थना को अपने जीवन में प्रतिदिन करता हूं। याबेस ने कहा, भला होता परमेश्वर कि तो सचमुच मुझको आशीष देता। दूसरा प्रार्थना उसने कहा, भला होता परमेश्वर कि तू मेरा देश को बढ़ाता। इट वॉज ए प्रेयर फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये संपन्नता के लिए प्रार्थना है, ये समृद्धि के लिए प्रार्थना है, ये उन्नति के लिए, सफलता के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना है। यदि आप मसीह विश्वासी हैं
और प्रभु के पीछे हो लिए हैं, तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, मैं तुमको पुंछ नहीं, मैं तुमको सिर बनाऊंगा, तुम नीचे नहीं परंतु ऊपर रहोगे। और मैंने याबेस के समान मैं परमेश्वर से रोज यही प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझ पर अपना आशीष का हाथ रख, परमेश्वर मुझ पर अपने आशीष का हाथ रख, मेरे देश की सीमा को बढ़ा। भला होता परमेश्वर कि तू मेरा देश को बढ़ाता। याबेस कहता, लॉर्ड प्लीज इनलार्ज माय बॉर्डर, लॉर्ड इनलार्ज माय टेरिटरीज, इनलार्ज माय बाउंड्रीज, मेरे देश की सीमा को बढ़ा दे परमेश्वर। मैं सीमित रहना नहीं चाहता हूं, मैं और गहराई में जाना चाहता हूं, मैं ऊंचाइयों पर उकाब के समान उड़ना चाहता हूं। याकूब कहता है, परमेश्वर मेरे देश की सीमा को बढ़ा, मेरे दायरे को परमेश्वर को बढ़ा दे, ताकि मेरा नाम और मेरा काम चारों तरफ फैल जाए। यशायाह 54 अध्याय, यशायाह 54 अध्याय 1 से 3 पद को हम पढ़ते हैं, तो यहां पर परमेश्वर कहता है इस्राएल के प्रति परमेश्वर का प्रेम, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर। परमेश्वर कहता कि हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाएं बाएं फैलेगी, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। परमेश्वर कहता है कि अपने स्थान को चौड़ा कर, अपने तंबू के रस्सियों को लंबा कर, खूंटों को दृढ़ कर। आप अपने जीवन में कितना आशीष पाना चाहते हैं, कितना फैलना चाहते हैं, आप डिसाइड करें। परमेश्वर ने मुझे और मेरे और आपके ऊपर छोड़ दिया है। बाइबल कहती है कि धर्मी लोग खजूर के समान बढ़ेंगे और लबानोन के देवदार के समान फैलेंगे। आप कितना फैलना चाहते हैं, कितना विस्तार अपना करना चाहते हैं। परमेश्वर कहता कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। मैं कहता हूं परमेश्वर जो यहां से वचन प्रचार होता है वो पृथ्वी के छोर तक पहुंच जाए। मैं सोचता था परमेश्वर ये संदेश को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाने के लिए मैं कब जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस सोशल मीडिया के माध्यम से परमेश्वर ने सौभाग्य दिया कि ये सेवकाई पृथ्वी के छोर तक पहुंच रहा। और मैं दुआ करता हूं परमेश्वर हमारे कलीसिया की सेवकाई चारों दिशाओं में फैल जाए। मैं कहता हूं परमेश्वर मेरे घर की सीमा को बढ़ा, मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे परिवार के आमदनी को परमेश्वर को बढ़ा। परमेश्वर हमारी भूमि को बढ़ा, हमारी संपत्ति को बढ़ा, हमारे गाय बैल और व्यवसाय को परमेश्वर तो बढ़ा, हमारे एजुकेशन को, हमारी शिक्षा को तो बढ़ा, हमारी आमदनी को बढ़ा, हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ा, हमारा सम्मान को बढ़ा। मैं रोज कहता हूं परमेश्वर आप मेरे जीवन में मुझे आत्मिक आशीष दे, भौतिक आशीष दे, आर्थिक आशीष दे। परमेश्वर मुझे आत्मिक आशीष दे, मुझे भौतिक रूप से आशीषित कर, आर्थिक रूप से आशीषित कर, मुझे शिक्षा में परमेश्वर को आशीष दे, हमारे बैंक बैलेंस को परमेश्वर को बढ़ा, हम नंबर 1 पे रहें, परमेश्वर हम ऊंचे पर रहें। और परमेश्वर ये प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में, पत्नी के जीवन में, बेटे के जीवन में और बेटी के जीवन में पूरा किया है। परमेश्वर ने जीवन के हर क्षेत्र में हमें बढ़ाया है। भजन संहिता 91 अध्याय और उसके 15 पद में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसका सम्मान बढ़ाऊंगा। परमेश्वर इस संसार में मेरा लोग तिरस्कार करते हैं, परंतु परमेश्वर आपने वायदा किया मैं तुम्हारा सम्मान बढ़ाऊंगा। परमेश्वर मुझको मेरा सम्मान बढ़ा, मेरे परिवार का सम्मान बढ़ा, मेरे बच्चों का सम्मान बढ़ा। परमेश्वर से कहे परमेश्वर हमारी सेवकाई के दायरे को बढ़ा, हमारी कलीसिया के सेवकाई के दायरे को चारों दिशाओं में बढ़ाए। यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 30 पद में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं, वो बढ़े और मैं घटूं। परमेश्वर से कहे परमेश्वर आप मेरे जीवन में बढ़े और सांसारिक तक मैं दिन पर दिन घटता चला जाऊं, मैं सांसारिक जीवन में घटता चला जाऊं, मेरे जीवन में आप बढ़े, मैं बुद्धि में, ज्ञान में बढ़ने पाऊं, प्रार्थना में बढ़ने पाऊं, वचन में बढ़ने पाऊं, सेवा में बढ़ने पाऊं, आराधना में बढ़ने पाऊं। और जब प्रभु को अपने जीवन में बढ़ने देंगे तो परमेश्वर आपको आत्मिक आशीष के साथ साथ भौतिक आशीष, आर्थिक आशीष आपको प्रदान करेंगे। प्रभु को अपने जीवन में राज्य करने दें, परमेश्वर को अपने जीवन में राज्य करने दें। परमेश्वर से कहें परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए।
परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, आपको चारों दिशाओं में बढ़ाएंगे, जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ाएंगे। याबेस ने कहा, भला होता परमेश्वर कि तू मुझको आशीष देता। दूसरा उसने कहा, भला होता परमेश्वर कि तू मुझको समृद्ध करता, ताकि कोई मुझे तुच्छ ना समझने पाए। आप मसीह विश्वासी है तो अपने आप को आप किस रूप में पाना चाहते हैं? यदि आप मसीह विश्वासी हैं तो परमेश्वर की वादा है, मैं तुम्हें समृद्ध करूंगा। तुम्हें किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, परंतु तुम उधार देने वाले बनोगे। मैं तुम्हारे ऊपर आसमान के झरोखे को खोलकर अपरंपार आशीष उंडेलता रहूंगा और कंटिन्यू तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता रहूंगा। आप मसीह विश्वासी हैं तो आप दावा कर सकते हैं, ये प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर, मैं रोज परमेश्वर से कहता हूं, परमेश्वर मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने मत देना, मुझे कभी किसी के सामने गिरने मत देना, और कभी किसी के सामने लज्जित मत होने देना। और जब से मैंने यीशु को ग्रहण किया और जब से मैं यीशु के पीछे चला हूं, परमेश्वर ने आज तक किसी भी व्यक्ति के सामने मुझे हाथ फैलाने नहीं दिया। परमेश्वर ने मेरे जीवन के हर आवश्यकताओं को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, परमेश्वर ने समय पर पूरा किया है। मैं याबेस के समान कहता हूं, परमेश्वर मुझको समृद्ध कर, मुझे आत्मिक रूप से, भौतिक रीति से, आर्थिक रीति से, बुद्धि और ज्ञान और समझ में परमेश्वर मुझको समृद्ध कर। और यदि हम आत्मिक आशीष पाएंगे तो भौतिक आशीष और आर्थिक आशीष उसमें जुड़ा हुआ है। याबेस की प्रार्थना को हम देखते हैं तो याबेस कहता है, भला होता परमेश्वर कि तेरा हाथ मेरे साथ में रहता, भला होता परमेश्वर कि तू मुझ पर अपना आशीष का हाथ बनाए रखता। इट वॉज ए प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ, ये सामर्थ्य के लिए प्रार्थना था। वो कहता है, परमेश्वर तू मेरे साथ में रहता, परमेश्वर मुझ पर अपना सामर्थ्य देता, परमेश्वर मुझ पर अपना आशीष का हाथ रखता। मैं रोज परमेश्वर से कहता हूं, परमेश्वर मुझ पर अपना आशीष का हाथ रख, मेरे पत्नी के ऊपर आशीष का हाथ रख, मेरे बेटे के ऊपर में आशीष का हाथ रख, मेरे बेटी के ऊपर में आशीष का हाथ रख। हम जो भी काम करें, जो भी पढ़ाई करें, हम जहां भी जाएं, परमेश्वर तेरी आशीष हमारे ऊपर बना रहे। उत्पत्ति 39 अध्याय के 2 पद में हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। जब यूसुफ के भाइयों ने उसको इस्माइलियों के हाथ बेच दिया, गुलाम के समान बेच दिया, और मिस्र देश में पोतीफर के घर में एक गुलाम के समान यूसुफ काम कर रहा था। और पोतीफर के घर में जब यूसुफ था तो उत्पत्ति 39 के 2 पद में लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के साथ परमेश्वर था, यूसुफ के ऊपर में परमेश्वर का कृपा दृष्टि था, यूसुफ के ऊपर में परमेश्वर का आशीष का हाथ था, और इसलिए यूसुफ पोतीफर के घर में भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के कारण से पोतीफर आशीषित हो गया, धन संपत्ति से परिपूर्ण हो गया, उसके घर का इंचार्ज बन गया। सब कुछ यूसुफ के हाथ में पोतीफर ने दे दिया था। बाद में हम पाते हैं कि यूसुफ के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, उस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गया और उसको जेल हो गया। यूसुफ जेल में चला गया। जब यूसुफ जेल में चला गया, बंदगी में चला गया, तो उत्पत्ति 39 अध्याय के 21 पद में लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। जेलर का कृपा दृष्टि यूसुफ को प्राप्त हुआ। यूसुफ जेल का इंचार्ज बन गया। यूसुफ के कारण से पूरे कैदी लोग आशीषित हो गए, और वहां पर फिरौन के 2 सेवक लोग वहां पर थे, खिलाने वाला और पिलाने वाला, जिन्होंने स्वप्न देखा था, और उनके स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया, और उनके स्वप्न के अर्थ के अनुसार उनके साथ में घटनाएं घटी, और हम पाते कि उन्होंने उसको भुला दिया, यूसुफ के सेवा को भुला दिया, यूसुफ के भलाइयों को भुला दिया, उसके उपकार को भुला दिया। परंतु परमेश्वर ने नहीं भूला। यूसुफ परमेश्वर के भय मानता था, यूसुफ परमेश्वर से प्रार्थना करता था, यूसुफ परमेश्वर पर निर्भर रहता था, और परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता था। जिनका सेवा किया था उन्होंने उसको भुला दिया, परंतु परमेश्वर ने नहीं भूला। फिरौन ने स्वप्न देखा जिसका अर्थ कोई भी पंडित और कोई भी ज्योतिषी नहीं बता पाए, और तब जो पिलानेहार था उसको स्मरण आया, मैं बंदीगृह में था और वहां पर एक इब्री जवान है, और उसने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया, और उस स्वप्न के अर्थ के अनुसार मैं पुनः सम्मानित हुआ और मेरा पद मुझे वापस प्राप्त हुआ। राजा मेरे अपराध को माफ करे और उस इब्री जवान को बुला के ले आए। फिरौन ने
संदेश भेजा, यूसुफ को बंदीगृह से आजाद किया जाए, उनको नया वस्त्र पहनाया जाए और मेरे सामने उपस्थित किया जाए। यूसुफ फिरौन के सामने उपस्थित हुआ और यूसुफ ने फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताया, उसको सुझाव दिया और उसके बाद यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया गया। हम देखते हैं यदि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर में है, तो आप छोटे लोगों के सामने नहीं परंतु राजाओं के सामने उपस्थित होंगे। आप नीचे नहीं परंतु आप ऊपर रहेंगे। परमेश्वर आपको पूंछ नहीं परंतु सिर बनाएगा। परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं, मेरे लोगों को तो मिस्र से छुड़ा ले और वो कनान में लेके जा। और उसके बाद मूसा जो है फिरौन में के पास जाता है और इस्राएलियों को लाल समुद्र के रास्ते जंगल में ले आता है। परमेश्वर कहता है इनको तू लेके कनान में जा। और तब मूसा कहता है निर्गमन 33 अध्याय के 15 पद में, यदि तू हमारे संग न चले तो हमें यहां से आगे जाने के लिए ना कहा। परमेश्वर यदि तू मेरे साथ ना जाए तो मुझे जाने के लिए ना कहा। परमेश्वर तू मेरे साथ रह, मेरी सहायता कर, मेरी अगुवाई कर, मेरी रक्षा कर। परमेश्वर तेरे बिना मैं आगे नहीं जाऊंगा। मूसा जानता है परमेश्वर, मैं जब मिस्र देश में था अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से अपने भाइयों की मदद करना चाहा और मैं फेल हो गया। परमेश्वर 40 साल तक मैं जंगल में रेगिस्तान में चरवाहे के समान भटकता रहा। परमेश्वर तेरे बिना ये काम को मैं पूरा नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर मेरी यात्रा में मेरे साथ में रह। परमेश्वर मेरे ऊपर अपना आशीष का हाथ रख, तभी मैं तेरे लोगों की रक्षा कर पाऊंगा। यूसुफ जो कुछ करता था उसमें सफल होता था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, महान छुटकारे का काम किया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में परमेश्वर का आशीष चाहिए। मैं कहता हूं परमेश्वर एक अच्छा परिवार बनने के लिए हमें आशीषित कर, एक अच्छा बेटा बेटी बनने के लिए मेरे बच्चों को आशीषित कर, एक अच्छा पासवान बनने के लिए, एक अच्छे अगुवे बनने के लिए मेरा अभिषेक कर। मेरे ऊपर अपना आशीष का हाथ बनाए रख ताकि तेरी सेवा मैं तेरे तरीके से आनंद के साथ में कर सकूं। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर जहां कहीं भी मैं जाऊं तेरा हाथ मेरे ऊपर रहे, तेरे उपस्थिति मेरे साथ में रहे, तेरे स्वर्गदूत मेरे साथ साथ जाए। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में अपना आशीष का हाथ रख, मेरे ऊपर अपना आशीष का हाथ रख, मेरे जीवन साथी के ऊपर अपना आशीष का हाथ रख, मेरे बेटे मेरे बेटी के जीवन में अपना आशीष का हाथ रख, मेरे व्यवसाय के ऊपर, मेरे नौकरी के ऊपर, मेरे पैसे के ऊपर, मेरे बैंक बैलेंस के ऊपर, मेरे घर की संपत्ति के ऊपर अपना आशीष का हाथ रख। जो कुछ मेरा है परमेश्वर, उन सब में अपना आशीष का हाथ रख। जब परमेश्वर आशीष देगा तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आपकी कमाई पर, आपके नौकरी पर, आपके व्यवसाय पर, आपके बैंक बैलेंस पर आशीष की जरूरत है। आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर की आशीष की जरूरत है। आपके बच्चों के पढ़ाई को आशीष की आवश्यकता है। और जब परमेश्वर आशीष देना चाहेगा, दुनिया का कोई ताकत मुझे और आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर दिनों पर अनुग्रह करता है परंतु अभिमानियों का सामना करता है। यूसुफ नम्र होकर प्रार्थना किया, मूसा नम्र होकर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर यदि तू मेरे साथ न चले तो मुझे जाने के लिए ना कर। परमेश्वर मेरे साथ में रहना। और परमेश्वर ने लेवी याजकों से कहा कि तुम मेरे प्रजा को इस प्रकार से आशीष दिया करना। गिनती 6 अध्याय 24 और 25 पद में, यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे, यहोवा तुम पर अपने मुख की प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे, और यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तो लेवी याजकों को आज्ञा दे कि मेरे प्रजा को इस प्रकार से आशीष दे और मैं अपने प्रजा के साथ रहूंगा, उनको आशीष दूंगा, उनके आशीष की रक्षा करूंगा, उनके ऊपर अपने मुख की प्रकाश चमकाऊंगा और मैं उनकी जरूरतों को पूरा करके उनको शांति प्रदान करूंगा। और ये प्रार्थना मैं रोज कहता हूं, परमेश्वर आप मुझको आशीषित करें, मुझ पर अपना आशीष का हाथ रखें, मुझ पर अपने मुख की प्रकाश चमकाएं। परमेश्वर मेरे जीवन यात्रा में आप मेरी अगुवाई करें। और यही प्रार्थना मैं अपने परिवार के एक एक सदस्यों के लिए मैं करता हूं। यहां पर याबेस ने कहा, भला होता परमेश्वर कि तू मुझको आशीष देता, भला होता परमेश्वर कि तू मुझको समृद्ध करता, मेरे देश के सीमा को बढ़ाता, भला होता परमेश्वर कि तू मुझ पर अपना आशीष का हाथ बनाए रखता।
मुझे सफलता, सुरक्षा और मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखता। परमेश्वर हमारी प्रार्थना और विनती से बढ़कर काम कर सकता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना, हमारी समझ और हमारी विनती से बढ़कर काम कर सकता है। याबेस की प्रार्थना, इट वॉज ए प्रेयर फॉर सेफ्टी एंड प्योरिटी। याबेस ने कहा, परमेश्वर भला होता कि तो मुझे बुराई से बचा के रखता, कि मैं उससे पीड़ित न होता। भला होता परमेश्वर कि तू मुझे बुराई से बचा के रखता, पाप से बचा के रखता, शत्रुओं से बचा के रखता, कि मैं उससे मुझे पीड़ा ना पहुंचता। यहाँ पर याबेस ने सुरक्षा के लिए और पवित्रता के लिए प्रार्थना किया। याबेस यहाँ पर सुरक्षा के लिए और पवित्रता के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर मुझे बुराई से बचा। उत्पत्ति 17 अध्याय के पहला पद में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं तेरी समस्या और तेरी आवश्यकताओं से बढ़ करके हूं। मेरी सेवा पवित्रता के साथ और विश्वास योग्यता के साथ कर। मेरी सेवा पवित्रता और विश्वास योग्यता के साथ में कर। आप मसीही जीवन पवित्रता और विश्वास योग्यता के साथ व्यतीत करें। परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए सामर्थी है। वो एल सदाई परमेश्वर है। यहाँ पर याबेस ने अपनी सुरक्षा के लिए और पवित्रता के लिए प्रार्थना किया। भला होता परमेश्वर कि तो मुझे बुराई से बचा के रखता, कि मैं उसे पीड़ित न होता। उसने सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया। याबेस कहता है, परमेश्वर इस संसार में लोग मुझे दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला कहता है, लोग मुझे डोमिनेट करते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं, लोग मुझको दुख से समझते हैं, मुझ पर हर समय परमेश्वर मेरी निंदा और अपमान करते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं। याबेस कहता है, परमेश्वर मैं एक दुष्ट समाज के बीच में रहता हूं, और इसलिए परमेश्वर तू मेरी हिफाजत कर। परमेश्वर तू मेरी हिफाजत कर। याबेस कहता है, परमेश्वर मैं अपने कमजोरियों को जानता हूं। मैं पैदा होते ही अपनी मां और परिवार के लिए दुख देने वाला संतान बन गया। मैं जानता हूं परमेश्वर इस संसार में मेरी परीक्षा हो सकता है, मैं प्रलोभन में पड़ सकता हूं। याबेस जानता है, कहता है, परमेश्वर मैं जानता हूं मैं एक दुष्ट समाज के बीच में रहता हूं, मेरी परीक्षा हो सकता है, मैं इस परीक्षा में गिर सकता हूं, और इसलिए परमेश्वर आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे नाम धराई को दूर कीजिए। मैं इस संसार के लिए, अपने परिवार के लिए मैं आशीषित होना चाहता हूं। हम मत्ती 6 अध्याय के 13 पद में प्रभु यीशु मसीह की एक आदर्श प्रार्थना को हम देखते हैं, जहां पर प्रभु ने हमें सिखाया, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। परीक्षा में ना डाल, परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। ये वही प्रार्थना है जो याबेस ने भी किया। परमेश्वर मुझे बुराई से बचा, ताकि बुराई मुझे पीड़ित न करने पाए, बुराई मुझे कष्ट न पहुंचाने पाए। मत्ती 26 के 41 पद में गतसमनी के बाद में प्रभु यीशु ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यदि आप बाइबिल पढ़ने में, प्रार्थना करने में जागृत नहीं है, तो शैतान आपके जीवन में परीक्षा लाएगा। और यदि आप बाइबिल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में, सेवा करने में आप विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षा आएगा तो आपको सामर्थ्य देगा, और परीक्षाओं में आप डिस्टिंक्शन के साथ उत्तीर्ण होंगे, और बड़ा प्रतिफल, बड़ा रिवार्ड को आप प्राप्त करेंगे। याबेस ने खुद को शत्रुओं से घिरा हुआ देखा। उसकी माँ, उसके भाई लोग, उसके मित्र लोग उसको दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला, पनौती कहते थे, उसके नाम धराई करते थे, उसका निंदा और अपमान करते थे, उसको सताते थे। याबेस का जीवन दुख से, निराशाओं से भर गया था। याबेस कहता, परमेश्वर मेरे शत्रु मेरे चारों ओर है। और याबेस ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे बुराई से बचा, मुझे इन दुष्टों से बचा, ताकि मैं और अधिक पीड़ित ना हो, और अधिक मुझे पीड़ा का जो अनुभव मेरे मां को, मेरे भाइयों को हुआ, वो अनुभव परमेश्वर मेरे जीवन में आगे मेरे बच्चों को ना होने पाए। जब याबेस ने बुराई से बचने के लिए प्रार्थना किया, तो उसने कहा, परमेश्वर मेरे जीवन में ये बुराई राज न करने पाए, ये श्राप मेरे जीवन पर राज न करने पाए, ये पाप मेरे जीवन पर राज न करने पाए, ये दुर्बलता मेरे जीवन पर राज न करने पाए। याबेस ने कहा, परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे जीवन पर तेरा इच्छा पूरी हो। दाऊद ने कहा, परमेश्वर तू मेरा शासक है, तू मेरे आगे आगे चल।
यहाँ पर याबेस ने अपने जीवन पर परमेश्वर को शासन करने के लिए कहा। याबेस ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरे जीवन पर तू राज्य कर, ये श्राप राज्य करने ना पाए, ये बुराई राज्य न करने पाए। भजन 34 के 19 पद में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यदि आप धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो आपके जीवन में संसार के द्वारा से और शैतान के द्वारा से और शरीर के द्वारा से बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, लालच और प्रलोभन आएंगे, विपत्तियां आएगी। लेकिन जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको सारी विपत्तियों से बचाएगा, सारी विपत्तियों से छुड़ाएगा। संसार के लोग अपने भूतकाल के द्वारा से नियंत्रित होते हैं। वो कहते कि मेरे माता पिता ने मेरा ठीक से परवरिश नहीं किया, मेरे माता पिता ने मुझको पढ़ाया नहीं, मेरे माता पिता ने मेरे जीवन में ध्यान नहीं दिया और इसलिए मैं श्रापित हो गया, इसलिए मैं अशिक्षित रह गया, इसलिए मैं कंगाल रह गया और इसलिए मैं असफल रह गया। लोग अपने भूतकाल में अपने माता पिता, अपने पालकों को, अपने गुरुजनों को दोष देते रह जाते हैं। गरीब घर में पैदा होना मेरी गुनाह नहीं है, गरीब घर में पैदा होना मेरी गलती नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना ये मेरी गुनाह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक गरीबी के बंधन को तोड़ने के लिए हुआ है। आप मसीह विश्वासी हैं, आप आशीषित हैं, आपको आशीषित बनना है, आपको भरपूर बनना है, आपको संपूर्ण बनना है, आपको परिपूर्ण होना है, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाया, बहुतायत का जीवन पाए। आपको कहना है परमेश्वर तेरी सहायता से मैं निश्चय आशीषित बनूंगा। आप वाचा के साथी हो, आप हमारे पिता इब्राहिम के साथ वाचा बांधे हो कि मैं तुमको आशीष दूंगा, तेरे नाम को बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल ठहरेगा। परमेश्वर ये वादा मेरे जीवन में पूरा कर, परमेश्वर मेरे परिवार में पूरा कर और मेरे जीवन के द्वारा से लोग आशीष पाए। लोग अपने संसार के लोग अपने भूतकाल के द्वारा से नियंत्रित होते हैं, परंतु मसीही लोग अपने भविष्य से नियंत्रित होते हैं। मेरे वर्तमान, मेरा भविष्य प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। दाऊद भजन 16 अध्याय में कहता है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, यहोवा मेरा निज भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, और यहोवा मेरे भाग को स्थिर करता है। मैं रोज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर से कहता हूं, परमेश्वर धन्यवाद, मेरा वर्तमान मेरे भविष्य तेरे हाथ में सुरक्षित है। मेरे बच्चों का वर्तमान, मेरे बच्चों का भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं संसार की तरफ नहीं देखूंगा, संसार में क्या घटनाएं घट रही है उसको लेकर मैं चिंतित नहीं रहूंगा। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू सामर्थी परमेश्वर है, तू आशीष देने वाला है, बुराई से बचाने वाला है, और इसलिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य, मेरे बच्चों का वर्तमान, मेरे बच्चों का भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है, क्योंकि आपने वायदा किया है तेरे वंश के द्वारा से सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। याबेस अपने नाम के अनुसार अपने जीवन को बनाने से इनकार कर दिया। मैं परमेश्वर श्रापित नहीं रहूंगा, मैं लोगों को दुख देने वाला नहीं रहूंगा, मैं लोगों के लिए पनौती नहीं बनूंगा, मैं लोगों को आशीष देने वाला बनूंगा। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने याबेस को विजयी किया, याबेस के परिस्थितियों को बदल दिया, और याबेस अपने दुख और अपनी पीड़ा को लेकर संसार में आया। उसकी मां ने उसको दुख देने वाला संतान कहकर याबेस नाम दिया, और याबेस ने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे इन पीड़ाओं से बचा, मुझे इन बुराइयों से बचा, क्योंकि ये बुराई जो है मुझे तुरंत या बाद में कष्ट पहुंचाएगा। और इसलिए प्रभु ने कहा तुम इस प्रकार से प्रार्थना करना, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 10 पद में लिखा है, परमेश्वर हमें हर एक पीड़ाओं से बचाता है, हर एक कष्टों से बचाता है, हर एक तकलीफों से परमेश्वर बचाता है। धर्मी पर विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा सब विपत्तियों से छुड़ाता है। पौलुस के जीवन में भयंकर विपत्ति था, भयंकर क्लेश और उपद्रव था, काफी निंदा और अपमान था, और पौलुस ने प्रभु यीशु से प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किया। पौलुस कहता है मेरे शरीर पर कांटा चुभा दिया गया है, पौलुस कहता है मेरे पीछे शैतान का एक दूत लगा दिया है जो मुझे घुसा मारता है, और पौलुस कहता मैंने इसके लिए परमेश्वर से, यीशु से 3 बार प्रार्थना किया, और तब प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। पौलुस मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा और तुम इन कष्टों का सामना कर सकोगे, इन परीक्षाओं का सामना कर पाओगे, इन क्लेश और उपद्रव का सामना कर पाओगे। पौलुस मैं तुमको यहां से भगाऊंगा नहीं, तुमको इस समस्याओं को हटाऊंगा भी नहीं, परंतु मैं तुमको सामर्थ्य दूंगा।
यदि आपके जीवन में परीक्षा आ जाए, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 पद में लिखा है, परमेश्वर हमें किसी ऐसी परीक्षा में पड़ने नहीं देगा जो हमारी सहने से बाहर हो, परंतु परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। यदि आपके जीवन में कष्ट है, आपके जीवन में तंगी और मुसीबत है, क्लेश और उपद्रव है या विरोध है, तो परमेश्वर दो तरीके से हमारी सहायता करेंगे। पहला, परमेश्वर कहता है मैं इन परीक्षाओं को नहीं हटाऊंगा, मैं तेरा ट्रांसफर यहां से नहीं करूंगा, मैं तुमको यही रखूंगा, तेरे विरोधियों को भी यही रहने दूंगा, मैं तुमको सामर्थ्य दूंगा, मैं तुमको सामर्थ्य दूंगा कि तुम उन परीक्षाओं का सामना कर सको। और पौलुस बाद में फिलिपियों 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। मैं निंदा और अपमान के बावजूद, क्लेश और उपद्रव के बावजूद मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी को पूरा कर सकूंगा। तो परमेश्वर परीक्षा को सामना करने के लिए हमको सामर्थ्य देता है। और दूसरा, परमेश्वर हमको परीक्षा से बाहर निकाल देता है। जैसे इस्राएलियों को लाल समुद्र के रास्ते से बाहर निकाल दिया, परमेश्वर जिस प्रकार से पतरस को बंदीगृह से बाहर निकाला, परमेश्वर उसी प्रकार से इस दुनिया के कष्ट और मुसीबतों से परमेश्वर हमको बाहर निकालेगा। या तो परमेश्वर समस्या को दूर करेगा, या परमेश्वर उस समस्या को सामना करने के लिए हमको सामर्थ्य देगा। और इसलिए हमको परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मेरी रक्षा कर, मुझे बुराई से बचा, मुझे बुराई से बचा, मुझे परीक्षा से बचा, मेरी सुरक्षा कर। दाऊद भजन 3 में कहता है, हे परमेश्वर मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। और वो लोग कहते कि इनका बचाव परमेश्वर की ओर से भी नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है और तू मेरी महिमा और मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। चाहे आपके शत्रु 1000 हो या 10,000 हो, परंतु परमेश्वर कहता है कि तेरे निकट चाहे 1000 गिरे, चाहे 10,000 गिरे, परंतु वो तेरे डरे के निकट नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देंगे और वो तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे। जीवन में यदि परीक्षा में पड़ जाओ तो निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, विश्वास में बने रहो, वचन में बने रहो, संगति में बने रहो। परमेश्वर सामर्थ्य देगा परीक्षा का सामना करने के लिए। और दूसरा बात, परमेश्वर परीक्षा से हमको बाहर निकालेगा, परमेश्वर सुरक्षित हमको बाहर निकालेगा। नीति वचन 10:22 में लिखा है, धन यहोवा के आशीष ही से मिलती है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। सफलता परमेश्वर की ओर से आता है, न पूरब से आता है, न पश्चिम की ओर से होता है, परंतु परमेश्वर की ओर से आता है। संपन्नता परमेश्वर हमको देता है, संपन्नता परमेश्वर हमको देता है। याबेस समृद्धि के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर भला होता कि तू मेरे सीमा को बढ़ाता, परमेश्वर भला होता कि तू मेरे क्षेत्र का विस्तार करता, भला होता परमेश्वर कि तू मुझको संपन्न करता, ताकि दुनिया मुझको देखे मेरे जीवन में कि परमेश्वर मेरे साथ में, परमेश्वर ने मुझको आशीषित किया है। उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, मुझ पर अपना आशीष का हाथ रख, मैं जो भी काम करूं परमेश्वर उसमें तेरी आशीष हो, मैं जहां भी जाऊं परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे साथ साथ जाए। और जकरिया 4:6 में लिखा है, न बल से न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के सामर्थ्य से होगा। परमेश्वर की सामर्थ्य से हम आशीषित होंगे। आप डिक्लेयर करें, यहोवा की सहायता से, परमेश्वर की सहायता से मैं निश्चय आशीषित बनूंगा। मैं अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए मैं आशीषित बनूंगा। मेरे जीवन में जुड़े हुए हर व्यक्ति मेरे द्वारा से आशीषित होंगे। मेरे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है और परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करता है जिनका मन परमेश्वर में लगा रहता है। हमको अपना मन समस्याओं में नहीं लगाना है, संसार की ओर नहीं लगाना है, बुराई की तरफ नहीं लगाए रहना है। हमको परमेश्वर की ओर अपना मन लगाए रखना है। जब परमेश्वर की तरफ हमारा मन लगा रहेगा, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा, हमको सामर्थ्य देगा और परमेश्वर हमारे जीवन के परिस्थितियों को बदल देगा। याबेस ने जो प्रार्थना किया, इट वॉज ए प्रेयर फॉर फ्रीडम फ्रॉम सरो। उसने दुख और पीड़ा से छुटकारे के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर बहुत हो गया, मैं निंदा अपमान को सहते सहते परमेश्वर मैं थक गया हूं, मेरे जीवन को कष्टों से भर दिया है, परंतु आप मेरे वाचा का साथी है। मैं रोज परमेश्वर को कहता हूं, धन्यवाद परमेश्वर
तू मेरी वाचा का साथी है, तू मेरे लहू की वाचा का साथी है। परमेश्वर धन्यवाद कि तू मेरे सुख दुख का साथी है, तू मेरे साथ में है, और इसलिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। याबेस कहता परमेश्वर मेरे जीवन के दुख और पीड़ा से मुझको छुड़ा ले। जब इस्राएली लोग 430 साल तक मिस्र देश में थे और उनका जीवन कष्टों से भर गया था, वो लोग दुख में पीड़ा में परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर की उनका पुकार परमेश्वर तक पहुंच गया और परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर आया, परमेश्वर उनके बीच में उतर आया और मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन दिया। मूसा को बुलाता तो मूसा नहीं आता, और इसलिए परमेश्वर ने एक चमत्कार दिखाया। आग जल रहा है परंतु झाड़ी नहीं जल रहा है। मूसा देखने के लिए उनके पास आ गया और मूसा से परमेश्वर ने कहा, मूसा मेरे पास आ, मूसा मेरे पास में आ, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र जगह है। लोग वचन को नहीं सुनना चाहते, लोग प्रार्थना करना नहीं चाहते, लेकिन चमत्कार चाहते हैं, और इसलिए परमेश्वर चमत्कार करता है। यदि कोई बीमार देखिए तो कहो, यदि आप अनुमति देंगे तो मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करूंगा। आप यीशु के नाम से उनके लिए आशीष की घोषणा करें, चंगाई की घोषणा करें, छुटकारे की घोषणा करें, उनके लिए चमत्कार की घोषणा करें। आ रहा है मेरा चमत्कार आ रहा है। परमेश्वर मूसा को बुलाता तो मूसा नहीं आता, और इसलिए परमेश्वर ने जलती झाड़ी में चमत्कार दिखाया। चमत्कार देखने के लिए मूसा आया, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, परमेश्वर मैं चढ़ रहा हूं, मेरे हाथ में लाठी है। उसको जमीन पर डाल दिए। जब जमीन पर डाल दिया तो वो सांप बन गया। मूसा वापस उसको पकड़ ले, मूसा भागा वहां से, उसको पकड़ काटेगा नहीं। जब मूसा ने सांप के पूंछ को पकड़ के उठाया तो वापस लाठी बन गया। अब मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी बन गया। जो कुछ आपके पास में है, आपका बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका समझ, आपका परिवार, आपके संसाधन, वो परमेश्वर का परिवार बन जाएगा, परमेश्वर के संसाधन बन जाएंगे, आप परमेश्वर का शस्त्र बन जाएंगे, और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। जब आप परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देंगे, परमेश्वर आपको अपना चमत्कार बनाएगा। आपके द्वारा से चिन्ह चमत्कार होंगे, आप परमेश्वर का साइन बोर्ड बनेंगे, आपके जीवन में लोग परमेश्वर को देखेंगे। मूसा के द्वारा से पूरा फिरौन ने और उसके मिस्र के लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा और उनके सामने घुटना टेक दिए और कहा, तुम लोग जाओ, 3 दिन की दूरी पर जाओ, अपने परिवार के समेत जाओ, धन संपत्ति सहित जाओ, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ, परमेश्वर के लिए की उपासना करो और मेरे लिए भी प्रार्थना करना। परमेश्वर आज चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में करेगा, हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार करेंगे, क्योंकि लोग वचन को सुनना नहीं चाहते, प्रार्थना नहीं करना चाहते। तो परमेश्वर चिन्ह चमत्कार के द्वारा से लोगों को परमेश्वर उनके जीवन में काम करेंगे। भजन 34 के 6 पद में दाऊद कहता है, इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। दाऊद कहता है, परमेश्वर इस दिन जन ने पुकारा। दाऊद चरवाहा था, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। उसका बेटा अबशालोम ने विद्रोह कर दिया, राजा शाऊल उसका मार डालने का प्रयास किया। दाऊद कहता है, परमेश्वर मुझे इन कष्टों से बचा, मुझे इस बुराई से बचा। दाऊद कहता है, जब मैं दीन होकर परमेश्वर के पास में गया तो परमेश्वर ने मुझको सब कष्टों से छुड़ा लिया। याबेस कहता है, परमेश्वर मेरे जीवन के पीड़ा को दूर करो, मेरे नाम धराई को दूर करो, मेरे बदनामी को दूर करो, मेरे श्राप को मेरे जीवन से दूर करो, ताकि मेरी माँ कहे मेरा याबेस मेरे लिए आशीषित बेटा है, मेरे भाई लोग कहे मेरा भाई याबेस हमारे लिए बहुत ही आशीषित भाई है, समाज के लोग कहे याबेस हमारे समाज के लिए बहुत ही आशीषमय है। याबेस ने कहा, परमेश्वर मेरे जीवन की पीड़ा को दूर करो, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत डरा हुआ हूं, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, मैं तेरी सहायता से आशीषित होना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे वाचा का साथी हो। आपने वायदा किया, परमेश्वर मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम को बड़ा करूंगा, तो आशीष का मूल ठहरेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूरा करो। याबेस के समय में इस प्रकार की प्रार्थना की जरूरत है, और मैं आज भी यही प्रार्थना अपने जीवन के लिए करता हूं। परमेश्वर मुझको आशीषित कर, मुझ पर अपना आशीष का हाथ रख, परमेश्वर मुझ पर अपनी मुख की प्रकाश चमका, मुझे बुराई से बचा, मेरे ऊपर में परमेश्वर अपने सामर्थ्य का हाथ रख कि मैं तेरी सेवा आनंद और उत्साह के साथ पूरा कर सकूं। मैं रोज जो प्रार्थना याबेस ने किया,
वो प्रार्थना मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए मैं रोज करता हूँ। आज हमें इसकी जरूरत है। हमारे शत्रु आत्मिक है, अदृश्य है, चारों तरफ में, जो आज मसीहों की निंदा और अपमान कर रहे हैं, मसीहों की नाम धराई कर रहे हैं। आज हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर मुझको आशीषित कर, मेरे जीवन साथी को आशीषित कर, मेरे बच्चों को आशीषित कर, मेरी नौकरी, मेरे व्यवसाय को आशीषित कर। मैं जहां भी जाऊं परमेश्वर वहां पर आशीषित हो, मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार हो। ये भारत के लोग हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को देखने पाए, परमेश्वर के आशीष को देखने पाए, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार को देखने पाए, और वो घुटना टेकेंगे और कबूल करेंगे कि यीशु मसीह ही सच्चा और जीवित ईश्वर है। हम उसकी प्रार्थना के उत्तर पर गौर करें, याबेस के प्रार्थना के उत्तर पर गौर करें। एक बहुत बड़ी प्रार्थना थी, बड़ी याचिका है, मुझको आशीषित कर, मुझको समृद्ध कर, मुझको सामर्थ्य दे और मुझे बुराई से बचा, मुझे मेरी रक्षा कर। बहुत बड़ी याचिका है, लेकिन उसने प्रार्थना किससे किया था? वाचा के परमेश्वर से, इस्राएल के परमेश्वर से प्रार्थना किया था, जिसने अपने लोगों को आशीष देने की, रक्षा करने की, सम्मानित करने की प्रतिज्ञा किया है। परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और बाइबल में लिखा है, याबेस ने जो कुछ परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने सब कुछ उसे दिया। जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। याबेस एक सच्चा व्यक्ति था। याबेस ने सिधाई से और खराई से चलने वाला व्यक्ति था। याबेस ने दिल की गहराई से बोझ के साथ प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके पुकार को सुना। परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, हमारा उठना बैठना, हमारा सोचना विचारना वो दूर से समझ लेता है। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। आज हमें जो कुछ आवश्यकता है, हमें उसे परमेश्वर से मांगना है, अपने लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने देश के लिए और अपने जीवन के जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए हमको प्रार्थना करना है। और हम पाते हैं, ऑब्जर्व हिज ऑनर एमंग मैन, मनुष्यों के बीच में उसके सम्मान को देखो। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। यूसुफ अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। मूसा अपने भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित हुआ। परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेंगे, आपके नाम को आशीष देंगे, आपके जीवन को, आपके बच्चों को, आपके व्यवसाय को, आपके नौकरी को, आपके पैसे को, आपकी सेवा को परमेश्वर आशीष देंगे। यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, यदि अपने जीवन में आप प्रभु का सम्मान करेंगे और कहेंगे, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, परमेश्वर मेरे जीवन का स्रोत आप है। यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन में सम्मान देंगे तो परमेश्वर आपका सम्मान बढ़ाएंगे। प्रिय मित्रों, इस संसार में याबेस की समान जीवन व्यतीत करें। याबेस एक सच्चा व्यक्ति था। याबेस ने अपने परिस्थितियों को देखा और उसके बाद उसने परमेश्वर को देखा, अपने अतीत को देखा और अपने भविष्य को देखा, और परमेश्वर को ने वायदा किया है, मैं चाहता हूं परमेश्वर का वायदा मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मैं आशीषित हूं, मेरा परिवार आशीषित हो और मेरे से जुड़े हुए व्यक्ति आशीषित हो। परमेश्वर हमारे अतीत को नहीं, हमारे भविष्य को देखता है। आप धोखा ना खाएं। संसार हमारा स्रोत नहीं है, परमेश्वर हमारे जीवन का स्रोत है। आशीष का स्रोत परमेश्वर है। परमेश्वर ज्योतियों का पिता है और सारे उत्तम आशीषें हमारे पिता की ओर से आता है। शैतान हमको धोखा देगा। वो यीशु मसीह की परीक्षा लिया, तू यदि मुझे गिरकर प्रणाम करे, यदि तू मेरे सेवा करे, यदि तू मेरी उपासना करे, तो मैं इस देश का तुम्हें राजा बना दूंगा, मैं तुमको संपन्न कर दूंगा। धोखा ना खाए। संसार हमारा स्रोत नहीं है, हमारा स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। वो कौओं के माध्यम से एलिया को भोजन खिलाया। कौआ रोटी लाना बंद कर दिया तो परमेश्वर ने कहा, मैंने विधवा को नियुक्त किया है, वो तुमको रोटी खिलाएंगे। और यदि विधवा रोटी नहीं खिलाएगा तो स्वर्गदूत रोटी और मांस लेकर के आएंगे। और यदि स्वर्गदूत आना बंद कर देंगे तो परमेश्वर एक बच्चे को 5 रोटी और 2 मछली लेकर के आएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चिन्ह और चमत्कार करता रहेगा। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, और इसलिए प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर कहे, परमेश्वर मेरा जीवन तुझ में, मेरा बल तुझ में, मेरी आशा तुझ में, मेरे आनंद तू है।
परमेश्वर अपने जीवन को मुझ में आप व्यतीत करें। आप शैतान कोशिश करेगा आपको चिंतित कर दे, आपको निराश कर दे, आपको दुखी कर दे और परमेश्वर से दूर कर दे, परमेश्वर की संगति से दूर कर दे, सेवा से दूर कर दे। अपने परिस्थितियों पर जय पाए। जब हम अपने जीवन में कठिनाई आ जाए, जब हमारे जीवन में कठिनाई आ जाए, तो सही दिशा में कदम उठाएं। जब चारों तरफ अंधकार हो, कोई आशा दिखाई ना दे, तो सही दिशा में परमेश्वर को ढूंढें, सही दिशा में परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें प्रार्थना के उत्तर देंगे। हमें हतोत्साहित नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है। परमेश्वर आपको उठाएगा और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। समस्याओं की तरफ से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर देखें। जब पतरस पानी पे चल रहा था, आंधी तूफान की तरफ जब देखा तो डूबने लगा। जब यीशु मसीह की तरफ देखा और पुकारा, प्रभु मुझे बचा, तो प्रभु ने तुरंत हाथ को बढ़ाया और पतरस के हाथ को थाम लिया। समस्याओं की तरफ देखेंगे तो आप डूब जाएंगे, लेकिन प्रभु की तरफ देखेंगे तो प्रभु आपको उठाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा और प्रभु आपको ऊंचा करेगा। परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते रहें। परमेश्वर आपसे आपकी समस्याओं, आपकी आवश्यकताओं को उत्तर के साथ मुलाकात करेगा। परमेश्वर हमारा विरोधी नहीं है, परमेश्वर हमारा विरोधी नहीं है, परमेश्वर हमारा शत्रु नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करके आनंदित होता है। पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं प्रदान करता है। धीरज के साथ प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की बाट जोते रहे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे आशीषित होते हैं। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो गाँव के समान नया बल प्राप्त करते जाते हैं। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। परमेश्वर की बाट जोते गए। दाऊद कहता है भजन 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। विरोधी आपके पीछे लगा हुआ है, मसीह विरोधी मसीहों के पीछे लगा हुआ है, परंतु हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, हमें प्रार्थना में बने रहना है, प्रभु की सेवा में हमको बने रहना है। परमेश्वर हमारे चारों ओर है। परमेश्वर के दूत चारों तरफ कैंप किए हुए हमारी हिफाजत कर रहे हैं। आज याबेस के समान मुझे और आपको प्रार्थना करना है। परमेश्वर भला होता कि मुझको आशीष देता, भला होता परमेश्वर कि आप मुझे समृद्ध करते, भला होता परमेश्वर कि मुझे सामर्थ्य देते, भला होता परमेश्वर की मेरी रक्षा करते, ताकि इस दुनिया मेरे जीवन में तुझको देखने पाते। परमेश्वर कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे जीवन पर तेरी प्रभुता हो, मेरे जीवन पर तेरी नियंत्रण हो, मेरे जीवन के द्वारा से परमेश्वर इस संसार के लोग तेरे चिन्ह और चमत्कार को देखने पाए। मेरे से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति मेरे द्वारा से परमेश्वर तेरी आशीष को प्राप्त करे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुत अच्छी आशीष प्रदान करे। हम इस समय गीत नंबर 350 को हम गाएंगे।